नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, एक खबर जिसका बहुत समय से इंतजार था, टाटा स्टील के स्टॉक के बारे में बात करूंगा। और जो ये खबर है ये मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं इससे पहले वाली वीडियो में, बट टाटा स्टील को लेकर काफी सारे लोगों की क्वेरीज रहती हैं, तो इसी के ऊपर बात करने वाला हूं। कल मैंने टाटा स्टील पे एक रिपोर्ट शेयर करी थी आप सभी के साथ, एनालिस्ट के द्वारा, जो टेक्निकल एनालिस्ट के द्वारा जो कहीं ना कहीं सजेस्ट हुई थी। उस रिपोर्ट में उन्होंने क्लियरली कहा था कि ये अराउंड 21 डेज हो गए हैं इस स्टॉक को, जब से ये स्टॉक 100 रुपीज के ऊपर की क्लोजिंग दे रहा है। और ये कुछ ऐसे चार्ट पैटर्न फॉर्म बना रहा है जहां पे ये जो कंसोलिडेशन है इसका ब्रेकआउट अराउंड 108 रुपीज के ऊपर होगा। और अगर ये ब्रेकआउट होता है तो इस स्टॉक में इतनी पोटेंशियल है कि ये स्टॉक 140 तक जा सकता है। तो उनके बहुत ऊपर के टारगेट्स थे और इसके लिए उन्होंने एक छोटा सा सपोर्ट, या फिर आप उसे एसएल के रूप में ट्रीट करें, 99 रुपीज का दिया था। तो ये कहीं ना कहीं उनकी पूरी राय थी। हालांकि वो लेवल्स मुझे अभी दूर दूर तक समझ में नहीं आए, बट उन्होंने जो बोला चार्ट पैटर्न के हिसाब से, उनके हिसाब से, टेक्निकल्स के हिसाब से वो देख पा रहे हैं कि वहां तक भी ये स्टॉक जा सकता है। इस बीच में गवर्नमेंट की तरफ से एक खुशखबरी आती हुई दिख रही है स्टील स्टॉक्स के निवेशकों के लिए। अब ये स्टील स्टॉक्स क्या है? देखिए, मेटल्स में बहुत सारी कैटेगरीज हैं, लाइक एल्यूमिनियम, लाइक आयरन ओर, लाइक स्टील्स, तो जिंक बहुत है, निकल बहुत, कॉपर, तो बहुत तरीके के हैं। तो यहां पे स्टील स्टॉक्स की स्पेशली बात कर रहा हूं। अब ये स्टील स्टॉक्स कौन से हैं? जहां भी आपको स्टील वर्ड मिल जाए ना, समझ लो वो स्टील स्टॉक है। फॉर एग्जांपल टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, आप बात कर सकते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एंड आप बात कर सकते हैं जेएसपीएल। तो ये कुछ स्टॉक है जो स्टील से रिलेटेड करते हैं डायरेक्टली। एंड इन स्टॉक्स के लिए खबर जो अच्छी आई है वो ये, गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट ड्यूटी हटा दी है। मैं बता दूं आपको, ये एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई गई थी ताकि अपने ही देश में सामान रहे और जो इन्फ्लेशन है उसको काबू में लाया जाए। जो कि अगर ये लोग माल को बाहर सप्लाई करते रहेंगे तो हमेशा जो सप्लाई है और जो डिमांड है वो थोड़ी सी, सप्लाई यहां पे कम रहेगी और डिमांड उतनी है, तो सप्लाई डिमांड मिसमैच होने के कारण इन्फ्लेशन ऊपर ही रहेगा। इन्फ्लेशन को काबू में लाने के लिए गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई ताकि जो कंपनीज हैं वो भारत में ही अपने प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश करें, आउटसाइड इंडिया ना करें। तो जब भारत में कोशिश करी तो सप्लाई भरपूर हो गई और डिमांड कांस्टेंट उतनी ही थी, तो कहीं ना कहीं दाम नीचे आते गए कंटिन्यू। और ग्लोबल प्रॉब्लम्स में भी यही चल रहा है, ग्लोबली भी अभी मेटल्स के दाम नीचे हैं, इसीलिए स्टॉक प्राइसेस आपको दिक्कत में दिख रहे हैं। अब सरकार ने एक्सपोर्ट ड्यूटी हटा दी है, यानी कि ये जितना चाहे उतना एक्सपोर्ट कर सकते हैं अब कम ड्यूटी पे, इनफैक्ट हटाई दी है। पहले अराउंड ये ड्यूटी जो थी वो 8% की थी, उसे बढ़ा के 15% आई थिंक कर दिया था, तो ये बहुत बड़ी हो गई। तो जहां पे स्टील स्टॉक्स की गुजारिश थी गवर्नमेंट से कि थोड़ी बहुत ही कम कर दें, अगर पूरी नहीं हटा सकते थोड़ी बहुत कम कर दें, तो गवर्नमेंट ने रिव्यू करा और गवर्नमेंट ने क्लियर किया कि अभी कुछ भी नहीं संकेत ऐसे आ रहे हैं कि हम हटाएंगे। लेकिन कल 19 नवंबर रात में 11:30 पे खबर आई है कि गवर्नमेंट रिमूव्स स्टील ड्यूटी। तो ये एक ब्रेकिंग न्यूज है। अब इससे इन स्टॉक्स को कितना फायदा होगा मैं आपको बताऊं। जब गवर्नमेंट ने ये ड्यूटी बढ़ाई थी तो स्टॉक 8 से 15% तक क्रैश हुए थे। तो इस खबर के बाद मुझे लगता है 4 से 5% की रैली बननी चाहिए। वहीं अगर मैं और रिपोर्ट भी पढ़ूं तो वो कह रहे हैं कि ज्यादा खुशी की बात भी नहीं है, क्योंकि ग्लोबली अभी भी वीक है, डिमांड कंसर्न है, यानी कि डिमांड में अभी दिक्कत चल रही है और सप्लाई भरपूर है। तो ये सारी चीजें देखते हुए आपको कल एक वनडे वंडर देखने को मिलेगा, तो इस वनडे वंडर में ज्यादा उत्सुक ना हो, ज्यादा खरीदारी ना करें। अब टाटा स्टील के कुछ लेवल्स बताना चाहूंगा मैं आप सभी को कि टाटा स्टील क्या दिखता है, कैसा क्या होता है। देखिए, स्टॉक में मैंने आपको ऑलरेडी एक बाय रिकमेंडेशन दी थी जहां पे 109 के टारगेट्स थे। एक बार तो टारगेट अचीव भी हो चुके हैं, अभी दोबारा हमारा वही व्यू बन रहा है, स्टॉक खरीद के चलें। 104.50 का स्टॉप लॉस दे रखा है आपको क्लोजिंग बेसिस पे, और 109 पहला टारगेट है, 113 दूसरा टारगेट है। मुझे लगता है कल फिर से आपको ये फर्स्ट टारगेट डन होता हुआ दिखेगा हमारा, तो वहां पार्शियल प्रॉफिट बुक करें। और स्टॉक ये इनकेस 113 रुपीज के लेवल्स निकालता है ऊपर में तो फिर 118 120 तक स्टॉक जा सकता है। लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए अभी हमारी राय होगी कि आप अगर 113 वाला लेवल आए तो प्रॉफिट बुक करें और फिर से डिप्स में खरीदारी करें, क्योंकि अभी मूड माहौल कोई ज्यादा अच्छा नहीं हुआ है, सेंटीमेंट्स अभी ज्यादा खास नहीं है। प्योर कल एक न्यूज बेस्ड एक्शन होना चाहिए, जो कि मुझे लगता है होगा, और अगर होता है तो आपको ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट
बुक करने के मौके ढूंढने चाहिए। उस गैप अप ओपनिंग के बाद आपको खरीदने का मतलब नहीं बनता है अगर गैप अप होती है। अगर गैप अप ना हो तो फिर समझ लो इस न्यूज़ पे भी रिएक्ट नहीं हुआ है। बाकी मुझे लगता है इस न्यूज़ पे रिएक्शन आना चाहिए पॉजिटिव साइड पे थोड़ा अच्छा खासा। तो ये इस समय की मेरी वीडियो टाटा स्टील पे। होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।